नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम। ओम शम शनिश्चराय नमः। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज की सभी मित्रों को हृदय से दाती महाराज का नमो नारायण। और पुनः आपके सामने हूं एक अद्भुत विषय को लेकर। 24 दिसंबर 2020 को मंगलदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 2020 समाप्त की ओर है और 2020 समाप्त होते होते बहुत से ग्रहों का अनुकूल राशि परिवर्तन हो रहा है और चराचर जगत को इसका लाभ मिलेगा। इस समय बृहस्पति देव मीन राशि में है। 24 दिसंबर 2020 को मंगलदेव अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय मंगलदेव मीन राशि में है। 24 दिसंबर को अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे। जाते जाते मंगलदेव करेंगे माला माल। किस राशि को क्या मिलेगा मैं ये बताने जा रहा हूं। 24 दिसंबर गुरुवार का दिन है। प्रातः 10:18 के आसपास मीन राशि से स्वराशि मेष में करेंगे मंगलदेव अपना प्रवेश और यहां ये 22 फरवरी 2021 तक रहेंगे। मंगल करेगा आपका मंगल, बनेंगे आपके बहुत सारे काम, बहुत सारे राजयोग, राष्ट्र में प्रगति होगी, मिलेगा इसका लाभ, सीमाएं होगी सुरक्षित, शासन का विश्वास देखने को मिलेगा, सरकार साहसिक निर्णय लेगी और जनता को रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत लाभ मिलेगा। जातक की जन्म कुंडली में मंगलदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव का अपना एक स्थान है और जातक की जन्म कुंडली में मंगल का मजबूत होना अच्छा माना जाता है और एक महत्वपूर्ण ग्रह है और इसका प्रभाव 12 के 12 राशियों पर पड़ता है। 12 राशियों का क्या है संकेत, क्या है सावधानी और क्या है समाधान लेके आया हूं आपके सामने। 12 के 12 राशियों की बात करूंगा कैसा रहेगा, लेकिन सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों, मंगल स्वराशि मेष में लगन भाव से गोचर कर रहा है और मंगल मेष राशि के लिए पंच महापुरुष यानी रोचक नामक राजयोग लगन में बना रहा है और रोचक नामक राजयोग में विराजमान है लगन। शनिदेव और बृहस्पति देव मकर राशि में 10वें भाव में नीच भंग राजयोग में और शनिदेव यहां पर शश नामक राजयोग बनाकर विराजमान है। सूर्य और बुध आदित्य योग में धनु राशि में 9वें भाव में और मेष राशि वालों के लिए इस समय दूसरे और अष्टम भाव में काल सर्प योग की स्थिति है। यह है मेष राशि वालों का ये ग्रह योगायोग और इन संपूर्ण ग्रह योगायोग युति दृष्टि को देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए ये दिन रहेंगे शुभ। युवा और छात्रों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा। आपकी बुद्धि सकारात्मक रहेगी। तकनीकी, मेडिकल, लॉ और मैनेजमेंट के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी। मेष राशि वालों कार्य में सफलता मिलेगी, मनोआशक्तों की पूर्ति होगी, शास्त्र पराक्रम और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और समाज में आपका व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। नौकरी और कैरियर को लेकर किए गए महत्वपूर्ण निर्णय मेष राशि वालों आपके लिए बड़े शुभ रहेंगे। धन प्राप्ति के मनोनुकूल संकेत नजर आ रहे हैं। क्या सावधानी है आपके लिए? अपने क्रोध पर काबू रखें। रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहना बहुत जरूरी है मंगल के इस राशि परिवर्तन पर। दाम्पत्य जीवन की संवेदनशीलता के प्रति लापरवाही नहीं बरते, यह है सावधानी। क्या है उपाय? मंगलवार का व्रत रखिए। श्रद्धानुसार गरीबों को भोजन कराने के बाद आप भोजन करें और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, आपका कल्याण होगा। ये अद्भुत है मेष राशि वालों आपके लिए, इसका आप पालन करेंगे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल स्वराशि मेष में चंद्रमा के साथ द्वादश भाव से 12वें भाव से गोचर कर रहा है। शनिदेव और बृहस्पति देव मकर राशि 9वें भाव में नीच भंग राजयोग में विराजमान है। सूर्य और बुध आदित्य योग में धनु राशि 8वें भाव में विराजमान है और वृषभ राशि वालों के लिए इस समय लगन और 7वें भाव में काल सर्प योग की स्थिति है। परिश्रम के अनुकूल लाभ की प्राप्ति हो, भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, पारिवारिक सुख शांति मनोनुकूल रहेगी। इस समय क्या क्या पूंजी निवेश लाभ देगा और मनोनुकूल यात्राओं का योग भी है। कारोबार में मनोवांछित सफलता हासिल होगी। क्या सावधानी है?
वाहन को सावधानी से चलाइए, विवादित सौदों से बचिए। स्वास्थ्य को लेकर वृषभ राशि वाले लापरवाही नहीं बरते। यदि आपका बीपी रहता है, आपको शुगर है, आपको जॉइंट पेन है, आपको गठिया की बीमारी है, आपको नींद नहीं आती है, ऐसी अवस्था में आपको चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और विद्यार्थियों को विद्या में सफलता के लिए कठिन परिश्रम बढ़ाएगा। उपाय क्या है वृषभ राशि वाले के लिए? हर रोज दूध और मिश्री, श्रद्धानुसार कच्चा दूध और मिश्री भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करिए और सफेद पुष्प चढ़ाएगा, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। शुक्रवार के दिन 5 कन्याओं को श्रद्धानुसार दूध और मिश्री का दान देंगे तो ये 60 दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। नमन नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, मंगल 60 दिन के लिए स्वराशि मेष में अपनी राशि में गोचर करेंगे। क्या रहेगा आपके लिए? तो मिथुन राशि वालों के लिए मंगल स्वराशि मेष में चंद्रमा के साथ लाभ भाव से गोचर कर रहा है और यहां विमल नामक योग बना रहा है। शनिदेव और बृहस्पति देव मकर राशि अष्टम भाव में नीच भंग राजयोग में विराजमान है और मिथुन राशि का राशि अधिपति बुध आदित्य योग में धनु राशि में सप्तम भाव से गोचर कर रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए इस समय 12वें भाव और 6ठे भाव में काल स्वरूप योग की स्थिति है। मिथुन राशि वालों के लिए जो एक भ्रम है अष्टम ढैया का, इस व्यर्थ के भ्रम से मिथुन राशि वालों को बाहर आना चाहिए। उनके लिए समय अनुकूल है। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलेगी, परीक्षा और प्रतियोगिता में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और सोच सकारात्मक रहेगी। विशेष रूप से आयात निर्यात के कार्य यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्य में विशेष सफलता हासिल होगी। लाभ भाव का मंगल स्वराशि में बहुत मजबूत और बलवान होता है। धन मिलेगा, धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मंगल वर्गोत्तम है, यहां लाभ भाव में गोचर बहुत ही शुभ और सफलता प्रदान करने वाला है, इसलिए कारोबार में वृद्धि होगी, रिश्तों में सुधार होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, बिगड़े हुए काम बनेंगे, किसी श्रेष्ठ और सम्मानित व्यक्ति से संबंध बनेंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन बहुत शुभ रहेगा। सावधानी क्या? तो स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरते, धन का अपव्यय नहीं हो इस बात पर ध्यान दीजिए। उपाय क्या है? किसी भी बुधवार के दिन मिट्टी के बर्तन में श्रद्धानुसार मिट्टी के बर्तन शहद भरकर हनुमान जी के मंदिर में रख के आ जाइए। चींटियों को हर रोज श्रद्धानुसार मीठा डालना आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए मंगल राशि अधिपति चंद्रमा के साथ स्वराशि मेष में दसम भाव से गोचर कर रहा है। मंगल कर्क राशि वालों के लिए रोचक नामक राजयोग की स्थिति में दसम भाव में विराजमान है। शनिदेव और बृहस्पति देव मकर राशि में सप्तम भाव में नीच भंग राजयोग और शनिदेव शश नामक राजयोग बना रहे हैं। सूर्य बुध आदित्य योग में धन राशि 6ठे भाव में। कर्क राशि वालों के लिए एकादश और पंचम भाव में काल स्वरूप योग भी है। युवा और विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। तकनीकी क्षेत्र में, शिक्षा में, या फिर आप अपने कैरियर तकनीकी क्षेत्र, फोर्स, मिलिट्री, बीएसएफ, यूपीएससी की तैयारी या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूर्ण सफलता मिलेगी, पूर्ण लाभ मिलेगा। और आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से और कैरियर के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए समय बड़ा अनुकूल है। कर्क राशि वालों के लिए किए गए प्रयासों की अनुकूल कार्य सफलता मिलेगी। कैरियर और कारोबार में अनुकूल रिजल्ट मिलेंगे, साथ ही प्रमोशन और मनोनुकूल स्थानांतर भी मिलेगा। मित्रों और प्रियजनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मंगल का राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। घरेलू वातावरण मनोनुकूल रहेगा। चल और अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। क्या सावधानी? छोटी छोटी बातों को लेकर आवेश में मत आइए। साझेदारी का कोई काम है तो उसमें सावधानी बरतें। उपाय क्या करें? तो श्रद्धानुसार चावल सोमवार के दिन गरीब निर्धन महिला को जरूर दीजिएगा। शनि भगवान आपकी रक्षा करेंगे, महादेव आपकी रक्षा करेंगे। ये अद्भुत उपाय है कर्क राशि वालों। अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, राशि अधिपति सूर्य बुध के साथ बुध आदित्य योग में पंचम भाव में विराजमान है और मंगल स्व राशि मेष में चंद्रमा के साथ नवम भाव से गोचर कर रहा है। शनिदेव और बृहस्पति देव मकर राशि में 6ठे भाव में नीच भंग राजयोग में विराजमान है। सिंह राशि वालों के लिए दसम और चतुर्थ भाव में काल सर्व योग की स्थिति है। युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक समय। मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ के क्षेत्र में पूर्ण लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं।
सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही लाभदायक समय नजर आ रहा है। यह मंगल का राशि परिवर्तन शानदार योग रहेगा। लगन का स्वामी त्रिकोण में बुध आदित्य योग में विराजमान है और चौथे घर का स्वामी मंगल स्वराशि मेष में भाग्य स्थान में चंद्रमा के साथ विराजमान है। भाग्य उन्नति होगी, भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। नौकरी, व्यवसाय और पारिवारिक मसले आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अनावश्यक परेशानियां, क्लेश और आर्थिक संकट से पीछा छूटेगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा। सूर्य, बुध, चंद्रमा, मंगल का नवम पंचम योग पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। जीवन साथी के साथ अनबन न हो, इस बात का ध्यान जरूर रखें। विशेष सावधानी, रिश्तों को लेकर सावधान रहना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों के साथ वाद विवाद नहीं हो, सिंह राशि को बचना चाहिए। नमन है, क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम गणेश सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल दे। श्रद्धानुसार गुड़ रविवार के दिन गौशाला में दान दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाभदायक रहेगा। नमन है। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुध सूर्य के साथ धनु राशि चौथे भाव में बुध आदित्य योग में विराजमान है। मंगल मेष राशि चंद्रमा के साथ अष्टम भाव में विराजमान है। शनिदेव और बृहस्पति देव मकर राशि पंचम भाव में नीच भंग राजयोग में विराजमान है। और कन्या राशि वालों के लिए इस समय नवम और तीसरे भाव में काल सर्प योग की स्थिति है। कन्या राशि वालों, ये समय थोड़ा सा सावधानी का, इसका यह मतलब नहीं कोई आपदा आएगी, बस कैरियर और कारोबार के लाभ के लिए थोड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, परंतु परिश्रम का मनोनुकूल फल अवश्य प्राप्त होगा। साहस और पराक्रम बढ़ेगा, मनोबल अच्छा रहेगा। समस्याओं के बावजूद धन की प्राप्ति होगी, कुछ रुके काम बनेंगे, परंतु बड़े भाई बहनों के लिए यह समय अनुकूल नहीं है, आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। पुश्तैनी जमीन को लेकर, कोई जायदाद को लेकर विवाद उग्र हो सकता है, इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सावधानी क्या है? दोहरा स्वभाव नुकसान दे सकता है, इसलिए पारदर्शिता बहुत जरूरी है। दाम्पत्य जीवन की पवित्रता का अपमान नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें। यदि आप नौकरी में हैं तो संयम से काम करिए। इन बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। उपाय क्या है? यदि नौकरी में परेशानी आ रही, परिवार में परेशानी आ रही, कामकाज के मसले अटक रहे हैं, तो बुधवार के दिन मिट्टी के बर्तन में मशरूम भरकर किसी मंदिर में चुपचाप रख के आ जाइए, सूर्योदय से पहले। कष्ट कम आएगा। नमूना रहे। अब बात करते हैं तुला राशि वाले। तुला राशि वालों, स्वराशि में मंगल का प्रवेश, मंगल का राशि प्रवेश आपके लिए कैसा रहेगा ये बताने जा रहा हूं। तुला राशि के लिए राशि अधिपति शुक्र केतु के साथ वृश्चिक राशि दूसरे भाव में है और वृश्चिक राशि और मेष राशि का स्वामी मंगल चंद्रमा के साथ स्वराशि मेष में सप्तम भाव में पंच महापुरुष राजयोग यानी रुचक नामक राजयोग में विराजमान है सप्तम भाव में। शनिदेव और बृहस्पति देव मकर राशि चतुर्थ भाव में नीच भंग राजयोग और शनिदेव यहां सस नामक राजयोग बना रहे हैं। सूर्य बुध आदित्य योग में धनु राशि दूसरे भाव में और तुला राशि वालों के लिए अष्टम और दूसरे भाव में काल सर्प योग की स्थिति है। तुला राशि वालों के लिए चतुर्थ ढैया है, इसलिए इस भय और भ्रम से बाहर आइए। लोगों ने आपको, किसी ने आपको कहा कि ढैया से परेशानी है, तो इस समय आपको भगवान शनिदेव की कृपा से आपको लाभ मिलेगा। इस समय आपके लिए बड़ा अनुकूल है। मंगल का मेष राशि में प्रवेश आपको बहुत सफलता देगा। तुला राशि वालों के लिए समय बहुत लाभकारी। चतुर्थ ढैया के भय भ्रम भ्रांति से पीछा छूटेगा, परंतु ध्यान रखना भाई, एक बात का विशेष ध्यान रखना, वैवाहिक मर्यादाओं का पालन यदि आपने किया, आपका कोई आपको नुकसान नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान, क्योंकि मंगल इस समय राशि परिवर्तन किया और मंगल का ये राशि परिवर्तन अचानक रुके हुए कार्य बनेंगे, अचानक रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। नौकरी, व्यवसाय, परिवार में चल रही अनावश्यक परेशानी छुटकारा मिलेगा। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। बहुत सुंदर समय तुला राशि। बस वैवाहिक मर्यादाओं का पालन करिए, या कोई निजी मित्र आपके हैं उसके साथ धोखा मत करना, वरना परेशानी आ सकती। सावधानी विशेष, दाम्पत्य संबंधों को लेकर विशेष सावधानी बरतें। जीवन साथी के साथ ना मतभेद हो ना मनभेद हो। अपने क्रोध पर काबू रखें और विवादित बयानबाजी से दूर रहें। क्या उपाय करें? घर में तुलसी का पौधा है तो सुबह जल चढ़ाइए, घी का दीपक जलाइए, शाम को भी घी का दीपक जलाइए। गाय को हरा चारा डालना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। न होना है। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल स्वराशि
मेष में प्रवेश कर रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, इस विषय पर बात कर रहे हैं। वृश्चिक राशि का राशि अधिपति मंगल चंद्रमा के साथ स्वराशि मेष छठे भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव और बृहस्पतिदेव मकर राशि तीसरे भाव में नीच भंग राजयोग में, सूर्य और बुध आदित्य योग में धन राशि दूसरे भाव में। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय सप्तम और लगन भाव से कालसर्प योग है। युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर के अनुकूल परिणामों के लिए कार्य के प्रति डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पंचुअलिटी पर विशेष ध्यान देना होगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, आप चाहते हैं कि आपको शिक्षा में सफलता मिले, आपके कैरियर में आपको सफलता मिले, तो आपको अपने कार्यों के प्रति डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और पंचुअलिटी चाहिए। कारोबार में लाभ प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। कारोबार में मनोनुकूल सफलता के लिए परिवार को साथ लेकर चलना पड़ेगा। इन चीजों का ध्यान रखा तो सरकार से भी लाभ मिलेगा। बस संयमित होकर काम करिए। मौन और पारदर्शिता आपके विजय का कारण बनेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपके लिए छत्र नामक योग बन रहा है, चाहकर भी दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर सकता। फिर भी क्या सावधानी, तो इस समय बहुत लंबी यात्रा कोई कारोबारी स्वयं वाहन चलाकर नहीं करेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ मनमुटाव नहीं हो, इस बात को ध्यान रखें और थोड़ा सा धैर्य और संयम से काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों क्या उपाय करें, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने इष्ट देवता को केसर का तिलक करें और अपने भी केसर का तिलक करें। वृश्चिक राशि वालों ये 60 दिन अपनी जेब में तांबे का छेद वाला सिक्का जरूर रखें, आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों राशि अधिपति बृहस्पति शनिदेव के साथ मकर राशि नीच भंग राजयोग में दूसरे भाव में, सूर्य और बुध आदित्य योग में धनु राशि लगन भाव में, मंगल चंद्रमा के साथ मेष राशि पंचम भाव में। धन राशि वालों के लिए छठे और 12वें भाव में कालसर्प योग की स्थिति है। विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए इस अवधि में शिक्षा की दृष्टिकोण से मनोनुकूल सफलता और लाभ मिलेगा। साढ़े साथी के भय से आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कारोबार में अनुकूलता आएगी। कैरियर में आ रही उलझनों और अड़चनों से छुटकारा मिलेगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी। अचानक धन लाभ और शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होगी। सावधानी क्या है, पैतृक कोई जायदाद है तो उसको लेकर विवाद नहीं हो, इस बात पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य विकार, कार्य में विघ्न या कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। नमन क्या उपाय करें, 24 दिसंबर से अपने गले में एक पीला धागा डाल दीजिए, बड़ा शुभ रहेगा। हर गुरुवार को हल्दी की एक गांठ, पीपल के 5 पत्ते रात में सोते समय अपने सिराने रखें और प्रातःकाल चुपचाप किसी मंदिर में रख के आ जाइए। बृहस्पति देव की कृपा से आपके सारे काम बनेंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों राशि अधिपति शनिदेव बृहस्पति के साथ स्वराशि मकर में नीच भंग राजयोग और सस नामक राजयोग में लगन भाव में विराजमान है। मंगल स्वराशि मेष में चंद्रमा के साथ चौथे भाव में रोचक नामक राजयोग में विराजमान है और सूर्य और बुध आदित्य योग में धनु राशि 12वें भाव में है। मकर राशि वालों के लिए इसमें पंचम और एकादश भाव में कालसर्प योग भी है। युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की प्राप्ति में पूर्ण सुख प्राप्त होगा और मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। साढ़े साथी का जो हवा था वो कम होगा। जो लोग आपको डरा रहे हैं उनसे कहिए नमस्कार, शनिदेव बहुत अच्छे विराजमान है और आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं। हाँ भाई, यदि आप माँ बाप का आदत नहीं कर रहे, माँ बाप की इज्जत नहीं करें, माँ बाप की सेवा नहीं करें, तब पर आपको लाभ नहीं है। राष्ट्र के प्रति वफादारी, माँ बाप से प्रेम और नियम नीति सिद्धांत पर आप है तो आय के साधनों में वृद्धि होगी। कारोबार में अनावश्यक समस्याओं का छुटकारा मिलेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। माता का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। किसी विशेष जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सौदे में पूर्ण सफलता से धन संबंधी मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। अपनों से बड़ों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। संतान की ओर से खुशी मिलेगी और कोई शुभ समाचार ही मिलेगा और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। क्या सावधानी, जमीन जायदाद के सौदों को लेकर थोड़ी सी गोपनीयता बरतें। अपनी दिल की बात किसी को नहीं बताएं। इन दिनों में ये जो 60 दिन है, मांस और मदिरे का सेवन बिल्कुल मकर राशि वालों को नहीं करना चाहिए और विशेष रूप में भाई मछली का सेवन आपको आर्थिक नुकसान बहुत देगा, ध्यान रखना। क्या उपाय करें, मकर राशि वालों शनिवार के दिन शमशान में लकड़ी का दान दीजिएगा, बड़ा अच्छा रहेगा।
और रविवार दिन कुष्ठ रोगियों को यदि आप भोजन कराते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, राशि अधिपति शनि स्वराशि मकर में बृहस्पति के साथ नीच भंग राजयोग में 12वें भाव में विराजमान है। मंगल स्वराशि मेष में चंद्रमा के साथ तीसरे भाव में, सूर्य और बुध आदित्य योग में धनुराशि लाभ भाव में। कुंभ राशि वालों के इस समय चौथे और दसम भाव में काल सर्प योग है। कुंभ राशि वालों, इस अवधि में मनोनुकूल सफलता से भरे हुए शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आप फौज, पुलिस, मेडिकल लाइन या फिर डॉक्टर या सर्जन है तो ये समय विशेष रूप से आपके लिए सफलता से भरा हुआ है। यदि इस लाइन में आप पढ़ाई कर रहे हैं या इस लाइन की आप तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, पिछली समस्या का समाधान होगा, आर्थिक स्रोत बढ़ेंगे और धन लाभ होगा। क्या सावधानी, अपनों से आपसी मतभेद न बढ़े इस बात पर ध्यान दें। तथाकथित मित्रों से सावधान रहें। साथ ही प्रतिकूल स्थानांतरण संभावना यदि आप नौकरी में है तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या उपाय करें? हर शनिवार देवादिदेव शनिदेव के सिर चरणों में तेल चढ़ाए। गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को शनिवार दिन सरसों का तेल का दान दीजिए। हर रोज शाम को, हर रोज लगातार 60 दिन, हर रोज शाम को यदि श्रद्धानुसार शक्कर चींटियों को डाल दे 4 से 6 बजे के बीच में तो 12:25 है। नमो नारायण। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, राशि अधिपति बृहस्पति शनिदेव के साथ मकर राशि एकादश भाव में नीच भंग राजयोग में विराजमान है। मंगल स्वराशि मेष के साथ में चंद्रमा के साथ दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। सूर्य और बुध आदित्य योग में धन राशि 10वें भाव में। मीन राशि वालों के लिए दूसरे और 9वें भाव में काल सर्प योग है। तो युवा और विद्यार्थियों के लिए इस समय शिक्षा के दृष्टिकोण ठीक रहेगा, परंतु पढ़ाई से जी चुराया तो परिणाम प्रतिकूल हो सकता है। कारोबार में अनुकूलता आएगी। अचानक धन लाभ और भाग्य उन्नति के योग बनेंगे और शुभ कार्य संपन्न होंगे। अपनों का सहयोग से रुके हुए कार्य बनेंगे। अनुकूल और लाभदायक यात्रा का भी योग है। सावधानी क्या है? संतान पक्ष की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी आ सकती है, ध्यान दें। वैवाहिक संबंधों में तकरार न हो इस बात पर ध्यान दें। अनावश्यक खर्चा नहीं बढ़े इस पर भी ध्यान देना होगा। क्या उपाय करें? हर रोज अपनी पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। गुरुवार के दिन चने की दाल के 9 जोड़े, चने की दाल होती है उसके 9 जोड़े, हल्दी की 1 गांठ, पीपल के 5 पत्ते, मुल्लेटी की 1 गांठ, एक पीला फूल पीले वस्त्र में बांधकर दहलीज की छत पर लटका दीजिए गुरुवार के दिन। दूसरे गुरुवार पहले वाला प्रवाह कर दिया, मंदिर में रखकर आ जाइए और नया कर दीजिए। ऐसा 4 गुरुवार कर देना, सारे कष्ट मिटेंगे और परेशानियों का निवारण होगा। यह था मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव। प्रजापिता ब्रह्मा मुनि, हथेली में सरसों उगाता नहीं, तर्क मुझे आता नहीं, विवाद में करता नहीं। किसी भी गलती के लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। आप लोग सब विद्वान हैं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है, मानो न मानो आपकी मर्जी। ओम नमो नारायण। मेरे मित्रों और मेरे साथियों, दाती महाराज का जीवन उनका राष्ट्र है। मेरे लिए मेरा जीवन मेरा राष्ट्र रहा है, मेरा धर्म मेरा राष्ट्र रहा है, मेरी साधना मेरी राष्ट्र है। पिछले 30 वर्षों से मैं गौ सेवा में हूं। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूँ और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।